हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको पता होगा कि सीबीएसई ने एक टैबुलेशन पॉलिसी जारी की है। मतलब क्लास 12 के बच्चों का मूल्यांकन व आकलन यानी एवेल्युएशन या असेसमेंट कैसे किया जाएगा ये बताया है। अब लगभग सभी राज्य, चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, वे भी इसी मानक को थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ अपने यहाँ लागू करेंगे। इसीलिए इस टैबुलेशन पॉलिसी को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बहुत कम, सरल व सटीक शब्दों में से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसका पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इसमें सीबीएसई ने माना है कि क्लास 12 का आकलन यानी असेसमेंट करते समय क्लास 11 व क्लास 10 के मार्क्स को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर स्कूल अपने जो प्रैक्टिकल हैं या इंटरनल एग्जामिनेशंस हैं, उनके जो मार्क्स हैं उनको अपलोड कर चुके हैं या उसकी प्रोसेस जारी है। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसके हिसाब से थियोरी और प्रैक्टिकल मार्क्स अलग अलग होंगे, पर टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 ही रहेंगे। जिन स्कूल्स ने अभी तक इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं, उनके लिए लास्ट डेट 28 जून रखी गई है। पॉइंट 6 में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि क्लास 12 के जो यूनिट टेस्ट होगा या मिड टर्म टेस्ट होगा या प्री बोर्ड जो भी होगा, उसमें जितने मार्क्स आएंगे उसका 40% इंक्लूड किया जाएगा। क्लास 11 के जो मार्क्स होंगे, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, उसका 30% इंक्लूड किया जाएगा। और क्लास 10th के जो मार्क्स आए हैं, जो 5 मेन सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं, उनमें से जो बेस्ट 3 होंगे उनके एवरेज का 30% मार्क्स मिलाकर थ्योरी में मार्क्स काउंट किए जाएंगे। आपको बता दें कि क्लास 10 में 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 लैंग्वेजेस जिनमें ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश होती हैं, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आसानी से समझ में आ जाएगा। माना एक लड़का है राहुल, जिसके क्लास 12 में हुए हाफ ईयरली या फिर यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड में हिंदी में 100 में से 80 मार्क्स आए, तो 40% ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 32 मार्क्स। अब बात करते हैं क्लास 11 की। क्लास 11 में फाइनल एग्ज़ाम में हिंदी में 100 में से 70 मार्क्स आए, तो 30% ऑफ 70 इज इक्वल्स टू 21 मार्क्स। क्लास 10 में बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 90 मार्क्स आए, जो कि उसके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज है, तो 30% ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 27 मार्क्स। तो इस तरह हम उसके टोटल मार्क्स देखेंगे हिंदी में, तो हो जाएंगे 32 + 21 + 27 इज इक्वल्स टू 80 मार्क्स। पॉइंट नंबर 7 में सीबीएसई ने मार्क्स का एक ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन यानी मोटा मोटा वितरण करके बता दिया है कि अगर थियोरी में 80 मार्क्स होंगे तो 30% कितना होगा, अगर थियोरी में 70% मार्क्स होंगे तो उसका 30% कितना होगा, और थियोरी और प्रैक्टिकल मार्क्स जो है उनका टोटल कैसे करना है, किस तरह से ये टोटल आएगा, इस तरह का एक मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है। अब पॉइंट 8 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक दिया गया है कि 12th में थ्योरी में मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। ये स्कूल की रिजल्ट कमेटी पर डिपेंड करता है कि वो एक यूनिट टेस्ट के आधार पर मार्क्स डिसाइड करते हैं या 2 यूनिट टेस्ट का एवरेज निकाल कर थियोरी में मार्क्स देते हैं, या मिड टर्म, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स या प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के मार्क्स कंसिडर करते हैं। रिजल्ट कमेटी पर ही डिपेंड करता है कि वो किस एग्ज़ाम को कितना वेटेज देते हैं। हो सकता है कि किसी स्कूल की रिजल्ट कमेटी केवल यूनिट टेस्ट के बेस पर ही थ्योरी में मार्क्स दे दे, क्योंकि वहाँ और कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि किसी स्कूल की रिजल्ट कमेटी यूनिट टेस्ट के 40% और हाफ ईयरली एग्जाम के 60% मार्क्स जोड़कर 12th के थ्योरी मार्क्स कैलकुलेट करे। कुल मिलाकर आपके स्कूल की रिजल्ट कमेटी आपका फ्यूचर डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्लास 11th के तो फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स का उस सब्जेक्ट में 30% काउंट किया जाएगा, पर क्लास 10th के मामले में 5 मेन सब्जेक्ट्स में से 3 बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकालकर उसी के 30% को 12th के सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी मार्क्स में जोड़ा जाएगा। एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। राहुल के क्लास 10 में हिंदी में मार्क्स आए 90, इंग्लिश में 95, मैथ्स में 80, साइंस में 85 और सोशल साइंस में 79। तो बेस्ट 3 हुए हिंदी, इंग्लिश और साइंस। इन तीनों का जो एवरेज निकलेगा वो होगा 90 मार्क्स। अब 90 का 30% इज इक्वल्स टू 27 मार्क्स। तो क्लास 12th के थ्योरी मार्क्स काउंट करते समय सभी सब्जेक्ट्स में 10th के 27 मार्क्स जोड़े जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 के अनुसार
हर स्कूल में एक रिजल्ट कमेटी बनेगी जो बच्चों को मार्क्स देने के लिए जिम्मेदार रहेगी। इसमें कुल 5 मेंबर्स होंगे, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, 2 क्लास 12th को पढ़ाने वाले सीनियर मोस्ट टीचर्स होंगे और 2 आसपास के स्कूल्स के टीचर्स होंगे जो कि एक्सटर्नल मेंबर के तौर पर वहाँ आएंगे, इस कमेटी में होंगे। इसके अलावा स्कूल के कंप्यूटर टीचर की भी डाटा फीडिंग में हेल्प ली जा सकती है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर को भी समय समय पर हेल्प के लिए बुलाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 10 देखें, सभी स्कूल्स अलग अलग तरीकों से अपना रिजल्ट तैयार करेंगे तो सीबीएसई के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सीबीएसई ने स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर करने के लिए एक रेफरेंस मेथड यूज़ किया है। मतलब कोई भी स्कूल अपने पिछले 3 साल के रिजल्ट्स में से बेस्ट रिजल्ट से ज़्यादा मार्क्स परसेंटेज नहीं दे सकता। स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स में प्लस या -5 मार्क्स और स्कूल के ओवरऑल एवरेज में प्लस या -2 मार्क्स से ज़्यादा का बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं सीधे पॉइंट नंबर 20, क्योंकि बीच के पॉइंट्स कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पॉइंट नंबर 20 में बताया गया कि अगर स्कूल में क्लास में कोई यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में नहीं दे पाया है तो स्टूडेंट के क्लास 10 और 11th के फाइनल एग्जाम और 12th में दिए गए कोई प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट या स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स जो होते हैं उनके बेस पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 23। इसमें बताया गया कि अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं पाता है तो उसे एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 24 में बताया गया कि इस सेशन यानी कि 2020-21 में 2020-21 में आंसर शीट्स की फोटोकॉपी या रीएवैल्यूएशन वाला जो प्रोसेस होता है ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेस्ट की कॉपी पहले ही बच्चों को वापस की जा चुकी है। पॉइंट नंबर 27 और 28 में कंपार्टमेंट एग्जाम्स और जो बच्चे इन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से संतुष्ट नहीं हैं उनके एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, मगर जो बच्चे फाइनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए डेट सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने बताई है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2021 के बीच एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे और इन्हें ही फाइनल एग्ज़ाम माना जाएगा। साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने बताया है कि वो रिज़ल्ट को 31 जुलाई से पहले डिक्लेयर कर देंगे। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपके कोई क्वेरीज़ वगैरह हैं तो वो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं।